सो हेलो एंट्रेंस वाला फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। क्लास, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर भी चल रहे हैं एंड साथ ही साथ एंट्रेंस की तैयारी भी चल रही है। तो क्लास, आज हम उर्दू का पहला 9th क्लास का चैप्टर यानी कि अपनी जुबान स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इस चैप्टर में होता क्या है, ये भी समझेंगे, इस चैप्टर को लिखा किसने है ये भी समझेंगे, और इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है ये भी हम क्लियर समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चैप्टर का नाम है माँ का ख्वाब। चैप्टर का नाम है माँ का ख्वाब। ये क्या है? एक नज्म है। नज्म यानी कि कविता है। नज्म का मतलब क्या होता है? कविता यानी कि पोयम। ये क्या है? नज्म है आपकी। ठीक है क्लास, याद रखना, नज्म है ये आपकी पोयम। ठीक है, और पोयम जो कि ये नज्म लिखी गई है अल्लामा इकबाल सर के द्वारा। ठीक है, हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इस नज्म के बारे में पढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने इस नज्म के जरिए हमें क्या बताने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं आगे। क्लास, ये आपकी नज्म है और स्टार्ट होती है। मैं आपको थोड़ा सा मेन बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, इस नज्म में पढ़ने क्या वाले हैं हम। देखो, एक माँ होती है जो कि भैया रात में सो रही होती है, उसे एक सपना आता है। उसे वो सपना देख के बहुत डर जाती है। सपना देख के डर क्यों जाती है? बेसिकली क्योंकि भाई वो सपने में देखती है कि उसका जो बेटा है वो सबसे पीछे बच्चों की लाइन में चल रहा है और सभी बच्चों के दिए जल रहे हैं, लेकिन उसके बेटे का दिया नहीं जल रहा है। ठीक है, और सभी बच्चे हरे रंग का लिबास यानी कि जुमर्रत पोशाक पहने हुए हैं। ठीक है, एंड उस बच्चे का दिया बुझने का कारण क्या है? ठीक है, उस बच्चे का दिया बुझने का कारण सबसे पहले माँ के आंसू हैं। यानी कि भैया जो माँ है अपने बच्चे की चिंता कर रही है, बच्चे की चिंता कर रही है, बच्चे के सामने रो रही है, तो भैया बच्चा अभी भैया क्या है? माँ के आंसू की वजह से गमगीन है, जिसकी वजह से उसे मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसी की वजह से उसका दिया नहीं जल पा रहा है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक एक लाइन को हम बेसिकली डीप से समझेंगे और समझते चलते हैं कि भैया इस लाइन में, इस पोएम में बताया क्या जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सोई जो एक सब तो देखा ये ख्वाब बड़ा और जिससे मेरा इसराब। यानी कि इस लाइन में बोला क्या गया? मैं सोई जो एक सब, सब का मतलब होता है भैया रात, सब का मतलब क्या होता है? रात। मैं सोई जो एक रात तो देखा ये ख्वाब, ख्वाब मतलब सपना। ठीक है, ख्वाब मतलब सपना। ठीक है, तो मैं सोई जो एक सब तो देखा ये ख्वाब, यानी कि मैं सोई जो एक रात तो देखा ये सपना बड़ा और जिससे मेरा इसराब, जिस सपने को देख के मेरी बेचैनी बढ़ गई। इसराब का मतलब होता है बेचैनी। भैया क्या होता है? बेचैनी, याद रखना। ठीक है, तो जिस सपने को देख के क्या बढ़ गई भैया? उस मां की बेचैनी बढ़ गई। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। माँ क्या बोल रही है इस नज़म में कि ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं। माँ बोलती कि मैंने इस सपने में ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं और अंधेरा है, चारों तरफ भैया क्या है? अंधेरा है, और राह, राह मतलब रास्ता, रास्ता मिलता नहीं। राह का मतलब क्या होता है भैया? रास्ता। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है लर्जना था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से मेरा उठना मुहाल। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? लर्जना था डर से मेरा बाल बाल। भैया पहले ये समझो कि ये देखा कि जा रही हूं कहीं, अंधेरा है, राह मिलती नहीं। अंधेरा था भैया और माँ को रास्ता नहीं मिल रहा है और इसलिए अंधेरे में माँ क्या कर रही है? डर रही है। तो लर्जना था डर से मेरा बाल बाल, यानी कि डर के मारे माँ के हाथ पैर कप कपा रहे हैं और कदम कता दहशत से उठना मुहाल। और जो माँ के कदम है वो भैया डर के मारे, डर या खौफ के मारे उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से उठ पा रहे हैं। तो याद रखना, लर्जना का मतलब होता है कांपना। लर्जना का मतलब क्या होता है भैया? कांपना। भैया माँ के हाथ पैर क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। ठीक है, कदम, कदम यानी कि पैर का दहशत, दहशत यानी खौफ या डर। भैया दहशत का मतलब क्या होता है? खौफ या डर। तो मां का कदम का था दहशत से उठना मुहाल। आगे समझते हैं, आगे लिखा जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। मां क्या करती है? मां ने कुछ हौसला पाया, कुछ हिम्मत पाई और कुछ आगे बढ़ी, तो मां देखती है कि एक कतार यानी कि एक लाइन लड़कों की आगे खड़ी थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ते हैं भैया, आगे क्या लिखा है? आगे क्या है? मां बोलती है जुमर्रत सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। मां बोलती कि जो बच्चे थे, जो लड़कों की लाइन देखी थी, वो कैसी पोशाक पहने हुए थे? जुमर्रत। जुमर्रत मतलब कि हरा रंग भैया। कैसे रंग की पोशाक पहने हुए थे? हरे रंग की पोशाक पहने हुए थे। ठीक है,
जुमरत सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। माँ बोलती कि मैंने कुछ हौसला के आगे बढ़ी और देखा कि एक लड़कों की लाइन खड़ी थी। वो जो लड़के थे वो कैसे रंग की पोशाक पहने हुए थे? जुमरत, यानी कि हरे रंग की पोशाक, हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और दिए सबके हाथों में जल रहे थे। जो लड़के थे ना उनके सभी के हाथों में क्या जल रहे थे भैया? दिए जल रहे थे। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है वह चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहां। मां बोलती है कि वो चुपचाप आगे पीछे चल रहे थे। रवा का मतलब क्या होता है भैया? आगे पीछे चलना। भैया रवा का मतलब आगे पीछे चलना, ठीक है। वह चुपचाप थे आगे पीछे रवा, यानी कि वह चुपचाप आगे पीछे चल रहे थे, खुदा जाने जाना था कहां उनको। और मां बोलती खुदा ही जाने, यानी कि भगवान ही जाने वो बच्चे जा कहां रहे थे। भैया आगे बढ़ते कि आगे क्या लिखा है? मां कहती है इसी सोच में थी कि मेरा पस्र मुझे इस जमायत में नजर आया। पस्र भैया, पस्र का मतलब होता है बेटा, ठीक है। मां क्या कहती है? इसी सोच में थी कि वो बच्चे जा कहां रहे हैं। इसी सोच में थी कि भैया, इसी सोच में थी कि मेरा पस्र मुझे इस जमायत में नजर आया। जमायत का मतलब ग्रुप। मां इसी सोच में थी कि उसे उसका बेटा उस ग्रुप, उस कतार में, उस लाइन में मिल जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते कि आगे क्या लिखा है? वह पीछे था और तेज चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। मां क्या बोल रही है? भैया वो पीछे था, वो सभी लड़कों की लाइन में सबसे पीछे था और तेज चल नहीं रहा था, तेज चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। भैया सब, एक तो वो लड़का था सबसे पीछे चल रहा था और तेज भी नहीं चल रहा था, और जो उसके लड़के के हाथ में दिया था ना वो भी नहीं जल रहा था। क्लियर? आगे बढ़ते, आगे लिखा है कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां। मां बोलती है मैंने अपने बेटों को पहचाना, और बोलती है कि कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मतलब कि मैंने अपने बेटों को पहचाना और बोला ओ मेरे प्यारे मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां, और मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां। याद रखना ये लाइन आ जाती है, मैं आपको मां की भी कराऊंगा कि कौन कौन सी लाइन आती है, ठीक है। याद रख, समझ आया कि मां क्या बोलते हैं? कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है, आगे लिखा है जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पवरती हूं रोज तेरे इश्कों के हार। मां बोलती है कि बेटा तू मुझे छोड़ के तो आ गया है, लेकिन मैं तेरी जुदाई में बेकरार रहती हूं, चिंतित रहती हूं मैं तेरी जुदाई से कि तू मुझे छोड़कर आ गया है, और रोज तेरे नाम का जप करती हूं कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। तो ये लिखा है नहीं, पवरती हूं रोज तेरे इश्कों के हार। आगे क्या लिखा? आगे पढ़ते हैं। मां क्या बोलती है फिर अपने बेटे से? ना परवाह जरा, ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। मां अपने बेटे से बोलती है कि बिल्कुल बेटे तूने हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की और हमें छोड़ के आ गया, तू अच्छी वफा निभाई तुमने, ठीक है। आगे पढ़ते कि आगे लिखा है, ठीक है। जो बच्चे ने देखा मेरा पेज बताओ, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी कि जब मां अपने बेटे से ये सब करी थी ना, तो बच्चा भी उसकी तरफ देख रहा था, और बच्चे ने देख के क्या बोला भैया? जो बच्चे ने देखा मेरा पेज बताओ। पेज बताओ का मतलब होता है बेकरार होना या चिंतित होना। तो भैया मैं एक ही मेंशन कर दे रहा हूं, बेकरार, ठीक है, बेकरार होना। तो यानी कि जो बच्चे ने देखा मेरा बेकरार होना, तो दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। बच्चे ने जैसे ही मां के बेकरार होना देखा, तो बच्चे ने मुंह फेर के क्या जवाब दिया? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है भैया? बच्चा बोलता है अपनी मां से, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भलाई मेरी। यानी कि बच्चा क्या बोलता है अपनी मां से? मां तुझको जुदाई मेरी रुलाती है, लेकिन इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है भैया। तुम, मेरे को पता है कि भैया मैं तेरे से दूर चला गया हूं, तो मां तेरे को चिंता होगी मेरी, लेकिन इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है ये कहकर वह कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। मां, बच्चे ने थोड़ी देर तक ये कहा कि मां तुझे जुदाई रुलाती है, मेरे को पता है, लेकिन इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। ये कहकर बच्चा थोड़ी देर चुप रहता है, और फिर क्या कहता है? दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। दिया दिखाकर क्या कहने लगा भैया? समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया है इसे। बच्चा अपनी मां से बोलता है कि मां तू क्या समझती कि मेरा दिया बुझा हुआ क्यों है, क्या हो गया क्या इसे, लेकिन तेरे आंसुओं ने इसे बुझा रखा है। क्लियर क्लास? अब मैं इस जो ये नज़म थी इसका मैं मेन मोटिव समझा देता हूं कि भैया जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है या बाहर किसी काम से जाता है, तो जो उसके घर वाले होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, भैया उस बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहिए, या ना कि उस बच्चे का हौसला पस्त करना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई बच्चा बाहर निकले तो उसके माँ बाप को हमेशा उस बच्चे को मोटिवेट करके बाहर भेजना चाहिए, ना कि भैया रो धो के। अगर आप ही ये बताइए कि भैया कोई बच्चा बाहर जा रहा है और माँ बाप उसके सामने रो दिए, तो उस बच्चे का दिल लगेगा काम में? नहीं ना, नहीं ना।
अब वो बच्चा भैया माँ बाप से खुशी से मिलके जा रहा है, माँ बाप कह रहे हैं कि भैया तरक्की करना तरक्की करना, तो भैया बच्चा खुश होगा, मोटिवेट होगा, काम में ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, याद रखना। तो एक मेन मोटिव याद रखना कि भैया हमें बच्चों का कभी हौसला क्या नहीं करना चाहिए, पस्त। भैया याद रखना मेन बात है भैया कि हमें बच्चों का हौसला क्या नहीं करना चाहिए, पस्त नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अफजाई, मतलब कि बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए। पस्त यानी कि गिराना नहीं चाहिए और अफजाई यानी कि बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को यानी कि इस निज़म को लिखा किसने है भैया, ये हमारे सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किन्होंने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने। ठीक है, समझ में आया। अब आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कहां से क्वेश्चन बनेगा, कहां से एएमयू में एंट्रेंस में एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, वो नोट करिए। ठीक है, ये आपको निज़म समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी। मैंने इसका मेन मोटिव भी समझा दिया कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। बस भैया आपने जो मेन मोटिव समझ लेना तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, बस इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं और अल्फाज मानी यानी कि शब्दार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो चुका है, हमने ये पढ़ लिया। देखो फिर दोबारा बता दे रहा हूं, माँ का ख्वाब थी नज्म है, पोयम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अल्फाज मानी। भैया अल्फाज मानी बहन बहुत मोटिव सॉरी बहुत भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना आपका जो एमयू का पेपर बनता है ना, चैप्टर तो चैप्टर, अल्फाज मानी में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। याद रखना अल्फाज मानी में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो भैया एक बार हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं, मैं बस पढ़ के बता दे रहा हूं, प्रोनाउंस कर दे रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, सब का मतलब होता है भैया रात। ये अल्फाज है, ये मानी है। अल्फाज मतलब शब्द है, मानी मतलब मीनिंग है। सब का मतलब क्या होता है, रात। याद रखना सब का मतलब रात। इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी। अगला लर्जना, लर्जना मतलब कांपना। अगला बढ़ते हैं रहा, रहा का मतलब होता है रास्ता। अगला स्याही, स्याही का मतलब होता है कालापन या अंधेरा। भैया अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो मैं कह सकता हूं स्याही आ गई, मतलब कि कालापन अंधेरा आ गया। अगला बढ़ते हैं दहशत, दहशत यानी कि खौफ या डर। अब तुम अपने दोस्तों से बोल सकते हो तुझे किस बात की दहशत है, तुझे किस बात का डर है भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे हौसला, हौसला यानी कि हिम्मत। अगला जुमर्रद, जुमर्रद का मतलब क्या होता है, सबज रंग के कीमती पत्थर का नाम। सबज यानी कि हरे रंग के कीमती पत्थर का नाम। आगे बढ़ते हैं रवा, रवा का मतलब होता है चलते हुए, रवा मतलब चलते हुए। ठीक है, आगे आता है जुमर्रदी पोशाक, जुमर्रदी पोशाक यानी कि हरा लिबास, हरा लिबास यानी कि हरे कपड़े। आगे बढ़ते हैं पिस्र, पिस्र का मतलब होता है बेटा। अब किसी बच्चे से मत बोल देना तू मेरा पिस्र है। ठीक है, मैंने बता दिया कि पिस्र का मतलब बेटा होता है। ठीक है, अगला जमायत, जमायत का मतलब होता है ग्रोह, ग्रोह मतलब कि ग्रुप। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि भैया मैं 8वीं जमायत में जा रहा हूं, 8वीं क्लास में जा रहा हूं, ग्रुप में जा रहा हूं। जमायत का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज व ताव खाना, पेज व ताव खाने का मतलब क्या होता है भैया, दिल ही दिल में घुटना या हाँ दिल ही दिल में घुटना या बेकरार होना। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भैया इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक निकाल के बैठना, उन फिल इन द ब्लैंक्स को नोट करना और जो मैंने पढ़ाया है, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन्हें भी नोट करना। सीरियसली बोल रहा हूं, जो मैंने करा दिया भैया उसे तैयार करके चले जाना। एमसीक्यूज एएमयू में उर्दू में बिल्कुल फिल नहीं हुए। ठीक है, बस करते चलना। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं भैया मसरे मुकम्मल कीजिए। मसरे मुकम्मल कीजिए का मतलब होता है भैया फिल इन द ब्लैंक्स। याद रखना फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले पढ़ते हैं। मैं सोई जो डैश ये ख्वाब। भैया आपको मैंने लाइन पढ़ाई थी पहले, मैं सोई जो एक सब, तो भैया यहां क्या लिख सकते हैं, सब लिख दो, सीन प्लस बे। ठीक है, सब का मतलब भैया रात। ठीक है, मैं सोई जो एक रात। आगे बढ़ते हैं, बड़ा और डैश मेरा इस्तराब, बड़ा और जिससे मेरा इस्तराब। ठीक है, जिससे। अगला समझती है तू, हो गया क्या इसे, हो गया। ठीक है, क्या इसे, डैश ने बुझाया है इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया है इसे। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं आंसुओं ने। ठीक है, तेरे आंसुओं ने बुझाया है इसे। ठीक है, तो भैया क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मैं सोई जो एक सब। ठीक है,
ये ख्वाब, ठीक है। अगला बड़ा और जिससे मेरा इस्तराब, समझती है तू, हो गया क्या इसे। अगला है तेरे आंसुओं ने बुझाया है इसे। अब देखो मैं आपको पीछे ले चलता हूं और मैं अंडरलाइन करूंगा कुछ वर्ड, अब उन्हें नोटबुक में उतार लेना और उन्हें ही याद कर लेना, एमसीक्यूज तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो भैया अंडरलाइन करते चलने। पहला पहला भैया पढ़ लो, मैं सोई जो एक सब तो देखा ये ख्वाब। पहली लाइन ये है भैया, लिख लेना नोटबुक में, पहले ही बोल दे रहा हूं नोटबुक में लिख लेना ये लाइन और याद करते हुए चले जाना। एक और लाइन है बड़ा और जिससे मेरे तरफ, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में इन दोनों लाइन से, ठीक है। ये भी नहीं इंपॉर्टेंट, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, ये लाइन नोट कर लेना, ठीक है। अगला कदम कथा दहशत से उठना मुहाल, ये लाइन नोट कर लेना। 4 लाइन बता दी, 4 लाइन नोट कर लेना भैया, इनमें से रहने दो, ये नोट कर लेना ध्यान से। आगे बढ़ते, आगे जबरदस्ती पोशाक पहने हुए नहीं, ये भी नहीं। वह चुपचाप थे आगे पीछे रवा, पता नहीं, ये भी नहीं। इसी सोच में थी कि मेरा पश्र इस जमात में नजर आया, ये भी नहीं। वह पीछे था और तेज चलता ना था, ये भी नहीं, ठीक है। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम, कहा, ये भी नहीं, इंपॉर्टेंट। जुदाई में रहती हूँ बेकरार, पकड़ती हूँ रोज तेरे इश्कों के हार, ये भी नहीं। ना परवाह जा रहा हमारी तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, ये नोट कर लेना। जो बच्चे ना, ये भी नहीं। बुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भलाई मेरी, ये भी नहीं। यह कहकर वह कुछ देर चुप रहा, दिया दिखाकर फिर कहने लगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है, तेरे आंसुओं ने बुझाया है इसे। देखो भैया कितनी लाइन बताइए, 1 2, इसमें है ही नहीं, 3 4 5 6, 6 लाइन नोट कर लेना बस ध्यान से। एमसीक्यूज पहले चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं भैया, हमने नज़म पढ़ लिया अच्छे से, अल्फाज मानी भी देख लिए मैंने, बता दिए, प्रोनाउंस कर दिए, समझ लेना। और एक और कोशिश करूंगा, मैं सर से कहूंगा सर इसकी मैं पीडीएफ भी भिजवा दूंगा अल्फाज मानी की, याद करते हुए चले जाना। अल्फाज मानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी पीडीएफ में डिस्कशन में लगवा दूंगा भैया, इन्हें पर जरूर याद करते हुए चले जाना। कुछ ही याद करो लेकिन याद करना, इंपॉर्टेंट होते हैं अल्फाज मानी। आगे बढ़ते हैं, मैंने मशरे मुकम्मल फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए, क्लियर। अभी तो हमें एमसीक्यूज भी करने हैं, याद रखना। एक और चीज, अब आगे बढ़ते हैं भैया, गौर करने की बात। भैया जो हम इस चैप्टर में पढ़ा है, गौर करने की बात कैसे भूल जाएंगे। गौर करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब उसे भी समझते हैं कि गौर करने की बात में भैया क्या क्या था। पढ़ते हैं भैया, इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयां किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वह दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। यानी कि इस नज़म में यह बताया गया है कि एक बेटा है माँ का जो कि भैया लड़कों की लाइन में चल रहा है, सबसे पीछे चल रहा है, लेकिन सभी लड़कों के दिए जल रहे हैं, लेकिन उसके बेटे का दिया नहीं जल रहा है और वो सबसे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आगे बढ़ते कि आगे क्या लिखा है भैया, ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचता है। वह बच्चे से, ठीक है, शिकायत करती है कि वह ऐसे उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है, ठीक है। और यह सोचकर बच्चे की माँ थी ना, वो भैया जुदाई में क्या रहती है, बेकरार चिंतित रहती है और अपने बेटे से पूछती है कि भैया तू मुझे छोड़कर क्यों आ गया और तेरा दिया क्यों, ये बुझा हुआ क्यों है, ये पूछती है। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है। और बच्चा भैया माँ के रोने धोने की वजह से खुद चिंता में पड़ा हुआ है, गमगीन है। माँ से कहता है कि मेरे दिए को उसी के आंसुओं ने बुझाया है। याद रखना, माँ से क्या बोलता है कि माँ मेरे दिए को किसने बुझाया, तेरे आंसुओं ने बुझा के रखा है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रुकावट महसूस होती है। इस चैप्टर में हमें यह बताया गया कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का जो हौसला होता है पस्त, यानी कि गिरता है, भैया बढ़ता नहीं है, ठीक है, और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है, ठीक है, समझ में आया। माँ बाप के रोने धोने की वजह से बच्चों को आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है और उनका हौसला क्या होता है, पस्त, गिरता है। माँ बाप जब हंसेंगे, बच्चों का हौसला अफजाई बढ़ाएंगे, भैया बच्चों का मोटिवेशन मिलेगी और वो आगे तरक्की करेंगे। गौर करने की बात पढ़ ली क्लास, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अबाउट अल्लामा इकबाल। भैया एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया,
हम भैया इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर को किसने लिखा है हम वो तो पढ़ लें, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी तो पढ़ लें कि भैया अल्लामा इकबाल कौन थे, क्या थे, सन पैदाइश क्या है, उनका इंतकाल कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, उनके वालिद का क्या नाम है, उनके वालिदा का क्या नाम है, ये भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो भैया स्टार्ट करते हैं अबाउट अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, भैया अल्लामा इकबाल का पूरा नाम याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। फुल नेम अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल है। भैया अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या है, शेख मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं उनके डीओबी, भैया उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म 9 नवंबर 1887 यानी कि 1877 को सियालकोट में हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था, जब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आरआईपी, भैया उनका देहांत, उनका इंतकाल कब हुआ था, उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1938 को कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, जब भी ब्रिटिश इंडिया का रूल चल रहा था। आगे बढ़ते हैं भैया फादर्स नेम, अल्लामा इकबाल के फादर्स यानी कि वालिद का क्या नाम था, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। क्या नाम था भैया, शेख मोहम्मद इकबाल अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था, यानी कि पिताजी का नाम था। आगे बढ़ते हैं मदर्स नेम, अल्लामा इकबाल की वालिदा, माता का नाम क्या था भैया, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम इमाम बीवी था। याद रखना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं भैया फेमस बुक, क्वेश्चन बहुत बनता है, क्वेश्चन आता भी है, याद रखना। अल्लामा इकबाल की कुछ फेमस बुक है, मैंने चार बुक जो है मेंशन करी है, अब वो देख लेते हैं। फेमस बुक कौन कौन सी भैया, याद रखना अल्लामा इकबाल की फेमस बुक जैसे कि बांगे दरा, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। बांगे दरा कब लिखी गई, 1924 को लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है बांग दरा। ठीक है, आगे वारे जिब्रील कब लिखी गई, 1935 को। अगली ठीक है, जर्ब ए कलीम कब लिखी गई, 1936। ठीक है, याद रखना जावेद नमा कब लिखी गई, 1932। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लेना बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्हें याद करते हुए जाना। हमने अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी भी देख ली कि भैया अल्लामा इकबाल। एक और चीज और देखते हैं भैया, अल्लामा इकबाल को हम ईस्ट ऑफ द पोइट भी कहते हैं, यानी कि शायर मशरिक भी कहते हैं। याद रखना अल्लामा इकबाल हमारे कौन है भैया, मैं यहां लिख देता हूं ईस्ट ऑफ द पोइट, ईस्ट ऑफ द पोइट भी है भैया। ठीक है, याद रखना अल्लामा इकबाल हमारे क्या है, ईस्ट ऑफ द पोइट, यानी कि शायर मशरिक। ठीक है, मशरिक मतलब ईस्ट होता है, शायर मतलब पोइट होता है। शायर मशरिक किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को। एक और चीज, शायर इस्लाम यानी कि पोइट ऑफ द इस्लाम भी किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं पोइट ऑफ द इस्लाम भी किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये चीज याद रखना। ठीक है, और मैंने उर्दू में बता देखूंगी इनके नाम क्या कहते हैं। देखो ईस्ट ऑफ द पोइट यानी कि शायर मशरिक किसे कहा जाएगा, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में, शायर मशरिक किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को, याद रखना। ठीक है, पोइट ऑफ द इस्लाम यानी कि शायर इस्लाम किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को। माइंड में बैठा लेना, नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बायोग्राफी पढ़ ली, अब आते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू जल्दी जल्दी करते चलेंगे, समझते चलेंगे और चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या भैया, नज्म यानी कि कविता, माँ के ख्वाब के शायर यानी कि शायर मतलब कि राइटर मतलब कि शायर, पोइट कौन है, माँ के ख्वाब के पोइट कौन है, आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था। कौन है माँ के ख्वाब के पोइट, कौन होगा भैया, अल्लामा इकबाल। कहां पे, बी वाला, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज का मतलब होता है वर्ड। रहा के मानी क्या होता है, हमने अल्फाज मानी में देखा था। रहा का मतलब क्या होता है, रास्ता। कौन सा होगा रास्ता इसमें से, बता सकते हो, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। माँ की बेकरारी का सबब क्या है, मतलब माँ की बेकरारी का मेन मोटिव क्या है, माँ बेकरार क्यों हो रही है, चिंतित क्यों हो रही है। पता चल गया होगा, बेटे का दिया बुझा हुआ था इसलिए चिंतित में थी। ऑप्शन क्या है, माँ का ख्वाब की वजह से या माँ के आंसू की वजह से, बेटे का बुझा हुआ दिया था इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। हमें भी पता है बेटे का दिया बुझा हुआ था इसलिए माँ क्या हो रही थी, चिंतित हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लफ्ज यानी कि वर्ड। वफा का मुतज़ाद, भैया मुतज़ाद आ गया वर्ड, वैसे समझाऊंगा, ज़्वाद बना हुआ है। ठीक है, मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। भैया इसका एक और मीनिंग होता है, जिद बोलते हैं इसे, एक और
मुतज़ाद और जिद, मुतज़ाद और जिद का मतलब एक ही होता है, अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनियम्स हम जिसे बोलते हैं। मुतज़ाद आ जाए कहीं भी या जिद आ जाए, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो इसमें क्या पूछा गया है, लफ्ज वफा का मुतज़ाद मतलब कि अपोजिट बताओ, यहां आ जाए लफ्ज माँ का, सॉरी लफ्ज वफा का जिद बताओ, अपोजिट बताओ, क्या हुआ, वफा का क्या हुआ, बेवफा। कहां दे रखा है, बी वाला दे रखा भैया, लगा दो बेवफा। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है, लड़के के हाथों में दिया क्यों नहीं जल रहा था। आपको भी पता है लड़के के हाथों में दिया क्यों नहीं जल रहा था, मां रो रही थी, मां के आंसू की वजह से बच्चा चिंतित था, इसलिए उनका दिया नहीं जल रहा था। देखो कहां है भैया, मां के ख्वाब की वजह से, मां की बेकरारी की वजह से, ठीक है, उसकी मोहब्बत की वजह से, या भैया मां के आंसुओं की वजह से, डी वाला, मां के आंसुओं की वजह से नहीं जल रहा था भैया। अभी बता, अगला लफ्ज दहशत के क्या मानी है, मानी मतलब मीनिंग, लफ्ज एक वर्ड है दहशत, उसका मतलब क्या है, हमने अल्फाज मानी में पढ़ लिया, मैंने तुम्हें बताया था दहशत का मतलब क्या होता, खौफ या डर। तो भैया दहशत का है, दहशत का मतलब क्या होता, खौफ या डर। इसमें कहां दे रखा है, हिम्मत दे रखा है, हौसला दे रखा है, मुश्किल दे रखा है, डर दे रखा है, खौफ नहीं दे रखा, डर दे रखा है, इस पे लगा दो। अगला बढ़ते हैं, पेज बताओ खाने का मतलब क्या होता है, पेज बताओ खाना मतलब बेकरार होना, कहां दे रखा है, परेशान होना, बेकरार होना, खौफजदा होना, या परेशानी, बेकरार होना। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, मसले मुकम्मल कीजिए, मतलब मसले को पूरा कीजिए, मसले मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, उसे पूरा कर दो। और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी ना, अब देखो उन्हीं में से होगा, बड़ा और डैश मेरा इस्तेराम, मैंने नोट कराई थी कहीं, बड़ा और मेरा डैश इस्तेराम, मैं चलो मैं तुम्हें दिखा दूं, मैं तुम्हें दिखा दूं, बड़ा और डैश मेरा इस्तेराम जिससे, अब देखो कहां है, ये रहा, बड़ा और डैश मेरा इस्तेराम किससे होगा, उससे, इससे, जिनसे या जिससे, कौन सा, जिससे, लगा दो। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल कौन है भैया, शायर हैं, पोइट हैं, कहां दे रखा होगा, शायर, नस्र निगार, अफसाना निगार, नॉवल निगार। नॉवल लिखते थे क्या, या नस्र निगार कहानी लिखते थे क्या, या अफसाना लिखते थे क्या, क्या लिखते थे, शायरियां लिखते थे, पोइट, शायर। अगला, शायर मशरिक किसको कहा जाता है, शायर मशरिक, याद रखना मशरिक, शायर मतलब पोइट, मशरिक मतलब ईस्ट। अब ये बताओ ईस्ट ऑफ द पोइट किसे कहा जाता है, हमें भी पता है, अल्लामा इकबाल को कौन सा दे रखा है, ए। आगे बढ़ते हैं, ख्वाब में मां ने अपने आप को किस हाल में देखा, सपने में मां ने अपने आप को किस हाल में देखा, बेचैन देखा होगा, बेकरार देखा होगा, मरा हुआ, बेचैन, खुशहाल या उदास। मां अपने सपने में क्या थी, बेचैन थी, बी वाला। अगला, लड़के किस रंग की पोशाक पहने हुए थे, आपको बता भैया लड़के किस रंग की पोशाक पहने हुए थे, हरे रंग की, हरा रंग मतलब जुमर्रद, देखते हैं, सफेद, जुमर्रद, या जरदई, या लाल, भैया हमें भी पता जुमर्रद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, पिस्र के मानी क्या है, पिस्र मैंने बताया था अभी कुछ देर, एक एग्जांपल भी दे रहा था, पिस्र के मानी क्या होते हैं, बेटा, देखते हैं, बेटा, बाप, माँ या बेटी, बेटा, पिस्र के मतलब क्या होते हैं, बेटा। अगला बढ़ते हैं भैया, लड़के हाथ में क्या लिए हुए थे, लड़के क्या लिए हुए थे हाथ में भैया, समझ गए ना, ऑप्शन पढ़ लूं, लगा देना, ठीक है, मोमबत्ती, दिए, या अगरबत्ती, या लालटीन पकड़े हुए थे, या अगरबत्ती पूजा कर रहे थे किसी की, नहीं ना, क्या लिए हुए थे, दिए, बी वाला। अगला, मसले मुकम्मल कीजिए मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मैं सोई जो एक डैश देखा है ख्वाब, भैया कब सोई थी वो, दिन में सोई थी, रात में सोई थी, दिन को हम क्या बोलते हैं, याद रखना मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, दिन को हम बोलते हैं रोज, ठीक है, और रात की बात आती है तो हम रात को बोलते हैं शब। तो भैया आप ही बता दो, रोज या शब, रात में तो सोई थी, सब कहां है, ये रहा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, लफ्ज मुहाल के मानी क्या होते हैं, मुहाल का मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है भैया, खौफ, मुश्किल, आसान या सहल मतलब आसानी होता है, आसान और सहल एक ही दे रखे हैं, मुश्किल हो जाएगा भैया, ठीक है। अगला, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, अब बताओ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, टॉफी की, पैसे की,
आजकल के बच्चों को तो पैसे की जरूरत होती है भैया। अब पढ़ते हैं क्या दे रखा है, कपड़ों की, हौसला अफजाई की, या रुपयों की, या माँ बाप की। आप बताओ भैया, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कपड़ों की, कपड़े तो यार फिर भी आ जाएंगे जब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, पहले भी आ जाते हैं। रुपयों की, भैया रुपये भी नहीं जरूरी होते हैं। माँ बाप की, माँ बाप की जरूरत होती है, लेकिन माँ बाप से पहले हौसला। हमें भैया मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो किसकी आएगी भैया? हौसला अफजाई। अफजाई मतलब बढ़ाने की। अगला, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सही लफ्ज पर निशान लगाइए। भैया इनमें से जो है ना राइटिंग गलत दे रखी है, हमें इस तरह बताना कि इस तरह आप कैसे लिखते हैं। मैं देखो यहाँ लिख दे रहा हूं, उसी तरीके से लिखेंगे और तुम ऑप्शन देख लेना कौन सा सही होगा। ठीक है, इस तरह कहां दे रखा है ऐसा वाला? ये वाला नहीं, ये भी नहीं, ये वाला, ये ना ऐसे लिखते हैं इस तरह। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? लड़के के दिए को किसने बुझाया था? आपको बताया किसने? माँ के आंसुओं ने। जल्दी करते हैं, ये वाला हो गया। अगला, अगला क्या? माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का क्या होता है? माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का क्या होता है? हौसला गिरता है, नहीं गिरता? पस्त होता है, पस्त मतलब गिरता है। पढ़ो, हौसला अफजाई होता है, बढ़ता है? नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। हौसला बरकरार रहता है, हौसला बरकरार रहता है? नहीं ना भैया, हौसला तो गिर जाता है ना माँ बाप के रोने धोने से। हौसला बुलंद होता है, ऊपर उठ जाता है? नहीं भैया, हौसला पस्त गिर जाता है? भैया बिल्कुल हौसला गिर जाता है। अगला, ठीक है, शायर मसलिक किसको कहा जाता है? फिर दोबारा वही क्वेश्चन, शायर मसलिक किसे कहा जाएगा? अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पे शॉर्ट नेम दे दिया हुआ, कहाँ दे रखा है? पूरा दे रखा है। मैंने इन्हें देखा ना ये शॉर्ट नेम है इसलिए बोल दिया अल्लामा इकबाल। अगला बढ़ते हैं भैया। अगला क्या लिखा है? लफ्ज पेज बताओ का मतलब क्या होता है? हमें पता है, पेज बताओ, बेकरार होना, या दिल में घुटना, गुस्सा होना, खौफ खाना, या ग्रो, या बेकरार होना, या शार होना? भैया बेकरार होना। अगला, बांग दरा किसका शेर मजमुआ है? भैया क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने पढ़ाया बायोग्राफी में, फेमस बुक में से दिया गया है। बांग दरा किसका शेर मजमुआ है? मतलब ये बांग दरा किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने लिखी, नहीं लिखी? तो कौन सा होगा? ये वाला। कौन कौन सी लिखी थी? बांग दरा, वारिस जबरील, जलीम कलीम, ये याद रख लेना, ठीक है। अगला, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? आपको पता है कि अल्लामा इकबाल की सन पैदाइश कब हुई थी? बताया था नहीं बताया था? 9 नवंबर 1877। कहां क्वेश्चन दे रखा है? 1877 दे रखा है, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे, शायर मशरिक और शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? मैंने वही दिया, मशरिक मतलब ईस्ट ऑफ द पोइट, शायर इस्लाम यानी कि पोइट ऑफ द इस्लाम किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। कहां दे रखा है? इकबाल, शॉर्ट नेम दे दिया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े डैश हैं। भैया कौन है? शायर है भैया उर्दू के बहुत बड़े। कहां दे रखा है? अफसाना ने कहा नहीं, नॉवल ने कहा नहीं, नस्र ने कहा नहीं, शायर थे। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज सही है? वही क्वेश्चन आ गया सेम भैया, ये वाला। जल्दी करते हैं इस तरह। अगला बढ़ते हैं भैया। नज्म माँ के ख्वाब के शायर कौन है? वही सेम क्वेश्चन, माँ के ख्वाब के शायर, पोइट कौन है? अल्लामा इकबाल। कहां दे रखा है भैया? ये रहा अल्लामा इकबाल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखा है? इस्तिराब के मानी क्या होते हैं? इस्तिराब का मतलब क्या होता है? मेरे को बेचैनी हो रही है बहुत तगड़ी यार। क्या मतलब कि मैंने आंसर दे दिया? हाँ, बेचैनी होती है इस्तिराब का मतलब। कहां दे रखा है? बेहोश, बेवक्त, बेचैनी, या बेवजह? भैया बेचैनी। इस्तिराब का मतलब होता है बेचैनी। अगला, डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े डैश है। भैया क्या है? शायर। बी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला आसान था। अगला, शायर मसलिक किसे कहा जाता? हमें पता है, ईस्ट ऑफ द पोइट, अल्लामा इकबाल। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन भैया, रिपीट हो रहे हैं, पढ़ लो। अगला, ये कवायद में से दिया गया है, कवायद मतलब कि ग्रामर में से दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे करा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। इस्म फाइल की तारीफ मंदिर झेल में से क्या होगी? इस्म फाइल मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, तुम समझ भी जाओगे। इस्म फाइल, इस्म फाइल का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, उसे हम इस्म फाइल बोलते हैं। मतलब याद रखना है, इस्म फाइल मतलब कि सब्जेक्ट को याद रखना। इस्म फाइल का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, अब खुद ही बता दो। सब्जेक्ट किसी काम को जाहिर करे? नहीं भैया। किसी काम का होना जाहिर करे? नहीं भैया, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। किसी काम की नौयत जाहिर करे? नहीं, तरीका भी जाहिर नहीं करेगा। किसी काम करने लगो भाई, किसी काम करने वाले को जाहिर करे? हाँ भैया, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, राम आम खा रहा है। भैया खा कौन रहा है? राम। काम कौन कर रहा था खाने का? राम। तो सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ? तो इस्म फाइल क्या होता है? किसी काम करने वाले को जाहिर करे, उसे इस्म फाइल
बोलते हैं। एक तरीके से ये क्लियर। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है? लफ्ज भलाई का मुतजाद, मुतजाद मतलब अपोजिट। भलाई का अपोजिट क्या होगा? बहुत सिंपल है, ऑप्शन पढ़ लो। अच्छाई, छिपाई, या बुराई, या जुदाई, खुदाई। भैया बुराई होता है भलाई का। मैं यार तुम तो मेरा बिल्कुल भला नहीं चाहोगे, तो इसका अपोजिट कर दूंगा मैं। तो क्या करोगे भैया? बुराई करोगे। खत्म क्लास, क्लास चैप्टर तो खत्म। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो ना बिल्कुल कमेंट में मेंशन करना कि सर हमें ये समझ नहीं आया, आपने ये ऐसे पढ़ाया कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो, एमसीक्यूज। और मैं सर से कह दूंगा इसके अल्फाज मानी यानी कि वर्ड्स मीनिंग डिस्कशन में नोट्स के फॉर्म में डाल दिए जाएंगे। अच्छे से पढ़ना, नोट करके रखना भैया, हर चीज़ नोट करके रखना। हर चीज़ नहीं कि मतलब कि मैंने पूरा पढ़ाया, नहीं जी सर, जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी थी वो नोट कर लो, बस समझ लो, क्लियर। और एक और चीज बताऊं, ये मैंने चैप्टर ऐसे पढ़ा दिया कि तुम्हें भैया अब पहला चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहीं से कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और एक और चीज पढ़ा दूं इस चीज की, इस सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी इस चैप्टर के बारे में एक और चीज समझा दूं। ये क्या थी? नज़म थी, पोयम थी ना। इस पोयम में दो कैरेक्टर थे, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो माँ थी भैया, दूसरा कैरेक्टर क्या था? बेटा था नहीं था? और इस कैरेक्टर में माँ अपने बेटे से बात कर रही है, बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? ऐसी नज़म या ऐसी चीज जिसमें दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसमें दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं ना, उसे मुकालमाती नज्म कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए मुकालमाती नज्म क्या होती है, तो ऐसी नज्म जिसमें दो किरदार आपस में बात कर रहे होते हैं उसे मुकालमाती नज्म कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा से हटा दे रहा हूं। समझ में आ गया? मुकालमाती नज़म क्या होती है? मुकालमाती नज़म ऐसी नज़म जिसमें दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो माँ और बेटे आपस में बात कर रहे थे, दो कैरेक्टर थे आपस में बात कर रहे हैं, तो भैया क्या है? मुकालमाती नज़म। और एमसीक्यूज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, नज़्म का ख्वाब कैसी नज़म है? मुस्तारी, इस्तारिये, मुकालमाती, तो कौन सा होगा भैया? मुकालमाती। अच्छे से समझ में आया? ठीक है क्लास, एंड थैंक यू क्लास, जुड़े रहिए एंट्रेंस वाला से। आगे हम अगले चैप्टर से मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से, जिसका नाम है एक मजेदार कहानी। 3 मौसमों के बारे में स्टोरी है, बहुत मजे आएंगे पढ़ने में। जुड़े रहिए एंड भैया अपना बेस्ट दीजिए, आपके पेपर चले हैं, पेपर में भी बेस्ट दीजिए, एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करिए। अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें एमयू एंट्रेंस वाला से जोड़िए। ठीक है क्लास, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।